नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ई-मित्रा में जो मेन डैशबोर्ड होता है वो आपको पता है पिछले लगभग 6 महीने से चेंज हो गया है। तो बहुत सारे मेरे जो ई-मित्रा कियोस्क भाई है उनको यहाँ पे बहुत सारे जो जानकारी है वो पता नहीं होती है। तो यहाँ पे बार-बार आपके द्वारा पूछा जाता है कि कौन-सा ऑप्शन क्या काम आता है या फिर दोस्तों हमें किस लिए काम आता है या कौन-सा ऑप्शन है वो कहाँ पे है। तो आज इसी वीडियो में सारी जो डैशबोर्ड पे क्या-क्या चीज़ें होती है उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों आपके ई-मित्रा का जो सिटीजन ऐप है वो 24 तारीख तक ओपन किए गए हैं। तो प्लीज अगर आपने सिटीजन ऐप में कोई भी काम आपने करना है तो 24 तारीख तक कर लेना है। पेंडिंग काम आपको दिया गया है यहाँ पे इसके लिए ओपन किया गया है 3 दिन के लिए, आपको नया काम इसमें नहीं करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ सिटीजन जो है आपको मेन जो ई-मित्रा का डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड का मतलब होम पेज कह सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, काम के होते हैं आपके। यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें तो क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जैसे कि इन्होंने बैनर लगा रखे हैं कि ये जो सर्विसेज़ होती है उसका ऐड दे रखा है। जैसे कि ये आपको पता है फार्मर रजिस्ट्री का है, इधर दोस्तों एक आवास फाइनेंस नाम से चलती है, उसका एक बैनर लगा रखा है। तो सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की साइड में उल्टे हाथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मेन्यू की जो टैब होती है, आपने देख सकते हो ऊपर जो टैब होती है, यहाँ पे एक हेल्प एंड सपोर्ट दे रखा है। मतलब कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उन्होंने मेल आईडी दे रखी है। तो ये मेल आईडी वगैरह हालाँकि काम कभी करते नहीं है, मुझे पता है मैंने भी बहुत बार ट्राई किया, लेकिन एक गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया कि हमारे द्वारा हेल्प एंड सपोर्ट वगैरह करते हैं हम लोग, दे रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश करने के लिए दे रखा है कि आपकी लैंग्वेज वगैरह क्योंकि जाति मूल की जो सर्विस होती है मोस्टली हिंदी में चलती है दोस्तों, ये आजकल यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे आपकी एसएसओआईडी है। नीचे दोस्तों कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कैटेगरी एबीसी जो भी कैटेगरी आपकी होती है वो दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ पे आपका क्यूआर कोड वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी एलएसपी का नाम वगैरह दिखाई दे रहा है। इस साइड में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ आ रहा है कि एक्टिव है। अगर आपका यहाँ पे कई बार क्या है दोस्तों कियोस्क क्या है, जो इस टाइप का लाल यहाँ पे कलर में दिखाई देता है, तो उस टाइम क्या है आपका कियोस्क नॉन फंक्शन में हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। मतलब आपने काम नहीं किया तब इनएक्टिव हो जाता है या फिर दोस्तों अगर नया ई मित्र है तो आपके जियो टैगिंग की बेस पे भी इश्यू है, तब भी आपका यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों एक और मेरे पास कियोस्क का कॉल वगैरह आता है कि अब मैसेज आता है दोस्तों हमारे को ई मित्रा सर्टिफिकेट चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कियोस्क सर्टिफिकेट दे रखा है। आप सर्टिफिकेट यहाँ पे कियोस्क का डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलता है। अब इस साइड में दोस्तों चलते हैं तो ऊपर आ रहा है होम पेज। मतलब वैसे तो दोस्तों ये होम पेज ही होता है, लेकिन होता क्या है कई बार आप लोग कुछ सर्विस में जाते हैं, तो उस टाइप क्या होता है कि यहाँ पे होम पेज में आपको आना होता है, तो होम पेज पे क्लिक करके अपन आ सकते हैं। होम पेज में दोस्तों मेन डैशबोर्ड होता है, ऑलरेडी डैशबोर्ड में इसलिए ये वर्ड काम नहीं करता, ये अभी काम नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आता है सर्विस का। जब भी आप लोग सर्विस में देखते हैं दोस्तों बहुत सारी सब सर्विस में बहुत सारे जो और भी अपने पास ओपन होता है तो एक-एक करके इसके बारे में बताएँ। दोस्तों यहाँ पे सर्विस ट्रांज़ैक्शन लिस्ट आती है। ट्रांज़ैक्शन में हिस्ट्री में क्लिक कर सकते हैं कि आपने किस तारीख को क्या-क्या काम किया है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों पेमेंट मोड भी देख सकते हो जैसे किस पेमेंट में आपने क्या-क्या काम किया, सारे पेमेंट मोड भी। अगर फिर भी आपको नहीं चाहिए पेमेंट मोड है, सक्सेस है, ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग है या ऑल ट्रांज़ैक्शन देखने हैं, वो भी कर सकते हो। 23 तारीख वगैरह है तो मैंने यहाँ पे देख सकता हूँ मैंने 2 तारीख को इसी महीने की 2 तारीख को क्या काम किया था, आपको डेटा फेच कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों 2 तारीख को मैंने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया तो आप लोग देख सकते हो। अगर आपको लगता है आपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जानना है तो डिपार्टमेंट देख सकते हो, तो सर्विस का जानना है सर्विस है, ट्रांज़ैक्शन नंबर वगैरह है, तो भी कर सकते हो दोस्तों। और कियोस्क दोस्तों अगर आपके पास यूज़र वगैरह है तो यूज़र का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसका भी बारे में आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हो, तो फेच करना है डेटा। अब नीचे दोस्तों आ रहा है कि अगर कई बार आपने क्या है कि ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री की रिसिप्ट आपको निकालनी होती है, तो यहाँ पे दोस्तों रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं इस ऑप्शन से। यहाँ पे आपको ट्रांज़ैक्शन नंबर चाहिए और दोस्तों या फिर आपको रिसिप्ट नंबर चाहिए, दोनों में से एक चाहिए और डेटा यहाँ पे सबमिट करना है। आपकी ट्रांज़ैक्शन की रिसिप्ट है, वापिस आप लोग रिप्रिंट कर सकते हो। नीचे दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन। ये हालाँकि दोस्तों डायरेक्टली कभी काम नहीं आता, कभी-कभार क्या होता है कि आपके बैंक से कभी कोई है पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन रह गया या फिर किसी का पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन है, वो आप लोग बैंक एंड से है, वो कर सकते हो। लेकिन ये कभी बहुत रेयर से रेयर चांसेस होता है, ऐसा ट्रांज़ैक्शन है पेंडिंग चला जाए, ऐसा बहुत कम चांसेस होता है। ये दोस्तों ऑप्शन आता है सर्विस वर्कफ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विस। जैसे दोस्तों आपने जाति मूल चढ़ाए, कितने चढ़ाए इस महीने की आपको वहाँ पे पूरी कैटेगरी है, डेट वाइज़ आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैं इस 1 तारीख से लेके 23 तारीख तक मैंने कितने जाति मूल चढ़ाए हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट है कि जैसे कि उस डिपार्टमेंट का लगभग देख सकते हो, क्योंकि जो एप्लीकेशन सर्विसेज़ होती है मोस्टली उन्हीं का दिखाता है, जैसे कृषि है या फिर दोस्तों आपने कोई भी है पशुपालन विभाग की जो सर्विसेज़ है या फिर दोस्तों आपने कोई भी पीएचडी वगैरह का कुछ किया है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का किया है,
मोस्टली ये वाला जो है, ये आपको यहाँ पे करना है और ट्रांज़ैक्शन दोस्तों यहाँ पे कैसे-कैसे आपने कौन से ट्रांज़ैक्शन किया है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने ईडब्ल्यूएस से कोई चढ़ाया था फॉर्म, अभी फिलहाल मैंने ईडब्ल्यूएस का इस जो रे टाइम रेंज में मैंने कोई भी फॉर्म नहीं चढ़ाया, तो इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ये आपको ऑलरेडी मोस्टली पता होगा, जो भाई अच्छा काम करते हैं, जाति मूल वगैरह चढ़ाते हैं, उनको ये ऑलरेडी ये चीज़ें पता होगी। इसके अलावा दोस्तों ये आ रहा है मोबाइल रजिस्ट्रेशन फॉर मानधन वगैरह। हालाँकि डायरेक्टली दोस्तों ये बहुत कम सर्विस है, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि ये क्या है सर्विस दोस्तों ऐसा है कि जो किसान जो प्रधानमंत्री मानधन योजना चलाई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो ₹3000 की है, जो 60 साल के बाद दोस्तों उनको एक ये कह सकते हैं उनको ₹3000 का दोस्तों उनको पेंशन दिया जाएगा, इसके लिए सर्विस है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये सर्विस है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट यहाँ पे की गई है। कई बार क्या है इनका प्रसार-प्रसार नहीं होने की वजह से ये सर्विस है फिलहाल अभी इनएक्टिव टाइप की है। तो नीचे दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन। अगर दोस्तों आप किसी भी जो भी अगर है आपके पास अगर अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करनी होती है, तो सबसे पहले ई-मित्रा से उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले आपको ₹500 का टोकन काटना होता है। जैसे कि दोस्तों यू हैव नॉट डन इन ट्रांजैक्शन ऑफ आईआरसीटी एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस, प्लीज आईआरसीटी एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस ट्रांजैक्शन फर्स्ट। तो मतलब दोस्तों ये अगर आपने पहले ₹500 का टोकन काट दिया, उसके बाद दोस्तों ये सर्विस इसलिए है कि आपको आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म के अंदर दोस्तों आपका पूरा एड्रेस वगैरह का अपलोड करना होता है, बाकी आपको पैन कार्ड अपलोड करना होता है और एक बैंक पासबुक्स वगैरह दोस्तों अपलोड वगैरह करनी होती है। सब कुछ चीज़ें आपकी फोटो वगैरह दुकान की अपलोड करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आईडी अप्रूव्ड होती है, तभी आपको यहाँ पे जो टिकट बुक आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना आईआरसीटीसी का टोकन तभी काटना है जब आपके एरिया में रियल में आपको लगता है कि मैं टिकट का काम कर सकता हूँ, या फिर दोस्तों मुझे यहाँ पे मेरे टिकट का बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो आईआरसीटीसी की टिकट बुक करने के कस्टमर आते हैं ट्रेन की, तभी आप करना। ₹500 का दोस्तों नॉन रिफंडेबल होता है, अगर आप लोग करना चाहते हो तो नॉन रिफंडेबल ये होते हैं। यहाँ पे दोस्तों एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज की सिम की सर्विस आ रही है कि आप लोग रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज की सर्विस और भी आती है दोस्तों, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा अलग से। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज है, जो हिंडौन सिटी है, जो उसकी फीस डिपॉज़िट का एक ऑप्शन आता है। क्रोली कॉलेज है, उसकी फीस डिपॉज़िट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये भी कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली ये क्या पर्टिकुलर उसी एरिया के लिए है, यहाँ पे सर्विस है। ये बाकी सभी के लिए सर्विस नहीं होती है। जमाबंदी प्रिंट रीप्रिंट कर सकते हो। जमाबंदी अगर कई बार टोकन फेल्ड हो गया तो यहाँ पे भी आप लोग रीप्रिंट कर सकते हो दोस्तों, ये भी कर सकते हो। पीएचडी यूजर रजिस्ट्रेशन ये इसलिए दिया गया था दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि जो पीएचडी में जो बैठते हैं या उनका यूजर का जो मोस्टली है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जो कियोस्क भाई हैं, जो पीएचडी एरिया में बैठते हैं, मतलब वहाँ पे पानी वगैरह का बिल भरते हैं, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ ऑप्शन आ रहा है पीएचडी अपडेट डिटेल भी कर सकते हो आप लोग, डिटेल भी कर सकते हो। दोस्तों नीचे 2 अवेलेबल सर्विस आ रही है, अवेलेबल सर्विस में दोस्तों यूटिलिटी और एप्लीकेशन सर्विस आ रही है। ये आजकल सर्विस दोस्तों यहाँ पे भी आ रही है अपने पास। एप्लीकेशन सर्विस नाम से आ रही है और जो यूटिलिटी का नाम दोस्तों यहाँ पे चेंज होके आ गया पेमेंट सर्विस नाम से। तो मोस्टली क्या है कि मेरे भाई यहाँ पे करते हैं, तो इसकी बजाय दोस्तों ये पेमेंट सर्विस से करें तो आपका टाइम बचेगा, आपका यहाँ पे फास्ट भी होगा। तो दोस्तों ये दोनों है सेम यूटिलिटी और यहाँ अवेलेबल सर्विस है, दोनों सेम ही काम कर रही है। यूटिलिटी हो या फिर दोस्तों एप्लीकेशन सर्विस, दोनों सेम काम कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ऑप्शन में बहुत काम की दोस्तों ये है कि कई बार आप लोग क्या करते हो, ई-मित्रा के अंदर पैसे लेते हो। तो पैसे लेने के बाद दोस्तों होता क्या है कि आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन है, वो आपको यहाँ पे ढूँढना होता है। जैसे कि आपने ई-मित्रा के अंदर दोस्तों क्या है पेमेंट डाला है और पेमेंट डालने के बाद दोस्तों होता क्या है, कई बार पेमेंट आपका फेल्ड हो गया है या फिर बैंक से कट गया है, तो उस टाइम होता क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको ई-मित्रा में जो लिमिट है आपने लिया है, वो ट्रांज़ैक्शन फेल्ड हुआ या फिर दोस्तों कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हो ट्रांज़ैक्शन को। जैसे कि दोस्तों 1 तारीख से लगा जो भी तारीख है वो लगाना है दोस्तों और नीचे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और ट्रांज़ैक्शन रिकंसाइल कर सकते हो, आपका पेमेंट है वापस आपके वॉलेट में आ जाएगा। ये दोस्तों तब होता है जब आपका बैंक का सर्वर डाउन हो या ई-मित्रा का सर्वर डाउन हो, उस टाइम कंडीशन में हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ये वॉलेट आ रहा है, वॉलेट के अंदर आपको देख सकते हो, वॉलेट में वॉलेट डिटेल देख सकते हो। वॉलेट डिटेल में दोस्तों आपकी अभी फिलहाल वॉलेट में कितना पेमेंट है या आपके पास एडवांस लिमिट कितनी है, क्रेडिट लिमिट कितनी है, ड्यू ट्रांज़ैक्शन का कोई भी अगर कहे ड्यू है या पेनल्टी वगैरह है तो पेनल्टी यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों। आप लोग यहाँ पे रिफिल भी कर सकते हो, रिफिल ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते हो आप लोग। दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल आपको देख सकते हो, कब-कब आपने कितना पेमेंट किया तो वो भी आप लोग नीचे देख सकते हो। रिफिल का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे भी आ रहा है, आप लोग मिनिमम दोस्तों ₹500 से लेके 50,000 2 लाख कितना भी ऐड कर सकते हो ई-मित्रा के अंदर ऐड आप माध्यम से कर सकते हो। नेट बैंकिंग हो या इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर दोस्तों यूपीआई से हो या डेबिट कार्ड से कर सकते हो। नीचे दोस्तों यहाँ पे आ रहा है पे आउट ग्रुप।
पे आउट ग्रुप हालाँकि दोस्तों हर ई-मित्रा के काम नहीं करता, अलग से होता, कुछ ई-मित्रा के लिए पहले ऑप्शन होता था, लेकिन यह फिलहाल ये ऑप्शन बरकरार रखा गया है। पहले जो कुछ ई-मित्रा के लिए अलग से होता था, जो मोस्टली डिस्कॉम वगैरह काम करते हैं, उनके लिए होता था। यहाँ दोस्तों एक यूज़र मैनेजमेंट आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे कियोस्क डिटेल आ रही है यूज़र मैनेजमेंट, कियोस्क डिटेल का मतलब आपकी ई-मित्रा की डिटेल आ रही है दोस्तों, यहाँ पे पूरा आपका मोबाइल नंबर है, नाम वगैरह है, पूरा एसएसओ आईडी, मेल आईडी वगैरह सब कुछ दे रखा है। यहाँ दोस्तों आ रहा है कि आईडी कार्ड, अगर आपने आईडी कार्ड जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, ई-मित्रा के अंदर सभी जो है ई-मित्रा धारक को आईडी कार्ड पहनना ज़रूरी होता है, तो आप अपना आईडी कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी एसएसओ आईडी लगाना है और डेटा फेच करना है, आपकी जो है आईडी कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है मैनेज मैनेज यूज़र। मैनेज यूज़र के अंदर दोस्तों अगर आप ई-मित्रा धारक हैं, उसके अंदर कोई यूज़र जनरेट करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ अगर कोई आपका मित्र, दोस्त है, कोई भी है, आपका सहयोगी है, तो आपके अंदर एक यूज़र क्रिएट कर सकता है ई-मित्रा के अंदर और वो भी सेम काम कर सकता है जैसे कि आप काम करते हो। दोस्तों उसका जन आधार लगाना है, एसएसओ आईडी लगाना है और जन आधार फेच करना है, पूरी डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक उसकी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना है और एक दोस्तों यहाँ पे आरएससीटी का प्रूफ अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पे नए रूल के अकॉर्डिंग आरएससीटी अपलोड करना कंपल्सरी नहीं है, बाकी 2 चीज़ें अपलोड करना कंपल्सरी है। ये फिलहाल थोड़ा-सा पुराना इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। एक दोस्तों ऑप्शन आ रहा है कियोस्क यूज़र पुलिस वेरिफिकेशन। दोस्तों ये वाली सर्विस है पुलिस वेरिफिकेशन कई जो टाइम पहले लगभग 6 महीने पहले या फिर दोस्तों लगभग साल में पहले है। सभी कियोस्क को पुलिस वेरिफिकेशन तो रीअपलोड करने के लिए बोला गया था। इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे जाके पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग अपलोड कर सकते हो। एक और दोस्तों ऑप्शन आ रहा है नीचे राज एलएमएस जो पोर्टल कोर्सेज। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसीलिए आ रहा है कि फिलहाल क्या है कि ये वर्किंग में है, इसको काम नहीं कर रहा है। हालाँकि मेरा जो ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया कुछ सर्विसेज़ गवर्नमेंट के द्वारा कि पहले से उनको क्या है कि जो कियोस्क को क्या ट्रेनिंग की जाएगी और एलएमएस किया जाएगा। तो ये अभी फिलहाल वर्किंग में है, ये काम नहीं कर रहा है पोर्टल इसलिए इस चीज़ को। यहाँ पे दोस्तों आ रहा है टूल मैनेजर, ये टूल मैनेजर में मोस्टली क्या है फेवरेट जो है अगर आपको कोई चीज़ है डायरेक्टली चाहिए अपने डैशबोर्ड पे, तो दोस्तों यहाँ से ओपन कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, इस चीज़ के लिए ये है। यहाँ पे दोस्तों ट्रैवल के अंदर आईआरसीटीसी की मैंने ऑलरेडी बता दिया, आईआरसीटीसी का दोस्तों यहाँ पे आपको टिकट बुक कर सकते हो, टिकट बुकिंग जा रहा है, ट्रेन टिकट है, दोस्तों बुकिंग हिस्ट्री कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आपको अनऑथराइज़ कह रहा है क्योंकि मैंने यहाँ टोकन नहीं काट रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैंसल कर सकते हो, टीडीआर फाइल कर सकते हो, मतलब टिकट है कैंसल कर दिया तो उसका यहाँ पे देख सकते हो आप लोग उसकी फाइल। यहाँ पैन कार्ड की सर्विस दे रखी है दोस्तों, पैन कार्ड है जो जो एनएसडीएल सर्विस है उसकी पैन कार्ड की सर्विस कर सकते हो। बैंक बीसी दोस्तों ऑलरेडी है, यहाँ पे बैंक बीसी प्रोजेक्ट है फिलहाल यहाँ पे जो ई-मित्रा प्रोजेक्ट है आरआईसीएल ने छोड़ दिया है, तो बैंक बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाया था सभी के लिए। अगर बैंक बीसी के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट है फिलहाल बंद कर दिया गया है, तो ये काम अभी फिलहाल नहीं करेगा। यहाँ पे दोस्तों ये मेन ऑप्शन आ रहा है हेल्प एंड सपोर्ट का। दोस्तों बहुत बारी आपका ई-मित्रा में ट्रांज़ैक्शन फेल्ड हो गया है या टोकन आपको कैंसल करवाना है या फिर दोस्तों कोई सर्विस नहीं चल रही है या कुछ भी आपको कर रहा है, आपको यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह करनी है, कोई सर्विस से रिलेटेड कुछ भी करना हो, तो दोस्तों यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट से आप लोग क्या करना है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना है। जैसे कि मैंने बहुत सारे नीचे कर रखे हैं और उसका समाधान भी हुआ है। तो दोस्तों आपकी कोई भी समस्या आ रही है जैसे टोकन से रिलेटेड आ रही है या सर्विस से रिलेटेड आ रही है तो या टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो आप लोग हेल्प एंड सपोर्ट से ही सारी चीजें हैं ये काम करना है आपको। यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट से ही कंप्लेंट रजिस्टर करना है, बाकी कोई व्हाट्सएप या मेल वगैरह माध्यम से नहीं करना है। तो ये बोला जाता है कियोस्क को। दोस्तों हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन से क्लिक आपको करने कंप्लेन करने के बाद दोस्तों एलएसपी के बाद जाता है और एलएसपी दोस्तों आगे भिजवाया जाता है यहाँ पे लास्ट में और उसके बाद दोस्तों ये चीजें आपका यहाँ पे जो भी काम होता है वो उसके ऊपर डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों लगभग-लगभग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सारी चीज़ें क्या करना है। एक बार मैं वापस रीलोड कर लूँ तो ई-मित्रा में क्या दोस्तों ये बड़ी समस्या है। जो नया पोर्टल बना है तब से ये क्या है कि अपने बैक आते हैं, तो उस टाइम दोस्तों ये बहुत इश्यू हो रहा है कि आपका जो बैक होते ही तो आपका जो कियोस्क है वो लॉग आउट हो जाता है मोस्टली। ये बहुत बड़ी इश्यू है। जो पुराना पोर्टल है उसके अंदर ऐसा इश्यू नहीं होता था। मोस्टली नया वाला जो है उसके अंदर इश्यू मोस्टली ज़्यादातर ये हुआ है। और डायरेक्टली इसका कोई समाधान भी नहीं है, डिपार्टमेंट को काफ़ी बार इसके बारे में बताया गया है, लेकिन इसका कोई समाधान हुआ नहीं है, ये बैकएंड वाला। यहाँ पे मैं वापस ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये वाला आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच आपको नहीं करना है, फिलहाल कुछ नहीं करना है। नीचे दोस्तों बाय प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया, बाय प्रोडक्ट वगैरह है। ये दोस्तों आप लोग प्रोडक्ट कुछ परचेज़ कर सकते हो, कुछ इन्होंने आरएसएल के द्वारा दोस्तों प्रसार-प्रसार इन्होंने नहीं किया है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट ये जो स्कीम है, वो फ्लॉप हो चुकी है यहाँ पे। ऑलरेडी इन्होंने क्या है, इसका ज़्यादा कोई प्रचार किया नहीं, ना कियोस्क के बारे में इसको ज़्यादा कुछ बताया नहीं है।
तो लगभग लोग दोस्तों मैंने यहाँ चीज़ें बता दी आपको, यहाँ पे नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ सिक्योरिटी जो वॉलेट है वो देख सकते हो, सिक्योरिटी वॉलेट में पेमेंट देख सकते हो। आपकी पोस्टपेड लिमिट वगैरह क्रेडिट लिमिट कितनी है या फिर दोस्तों अभी वॉलेट की लिमिट कितनी है आपको रिफ़िल कर सकते हो यहाँ डायरेक्टली। यहाँ पे दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक है वो देना चाहिए था इनको या फिर दोस्तों फेवरेट वाली सर्विस है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऑलरेडी यहाँ से कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया आपको। एप्लीकेशन टाइप सर्विस जैसे जाति मोल वगैरह जो इस टाइप की जो सर्विस है ये आप लोग यहाँ से कर सकते हो। या फिर दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर दो एप्लीकेशन की सर्विस है, यहाँ से दे सकते हो। पेमेंट सर्विस दोस्तों ऑलरेडी है, यूटिलिटी की जो सर्विस है पेमेंट सर्विस नाम से आ रही है। यहाँ दोस्तों कमीशन दिखा रहा है कि आपका कमीशन लास्ट टाइम आपका कमीशन कितना था, वो यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों कमीशन आपको पता ही है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कमीशन है जैसे 76 वगैरह दिखा रहा है। तो ये कमीशन जो है सबका चेंज कर दिया गया है, आपको पता है 1 दिसंबर से सबका कमीशन चेंज कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पेनल्टी दिखा रहा है कि आपका पेनल्टी कब लगी है, सब कुछ है, ये चीज़ें दिखा रहा है आपको, लास्ट पेनल्टी वगैरह कब लगी थी। रेट लिस्ट है, यहाँ पे रेट लिस्ट देख सकते हो, जो भी रेट लिस्ट है दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में, जैसे कि हिंदी करोगे तो दोस्तों हिंदी में रेट लिस्ट आपको आ जाएगी, इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश में रेट लिस्ट आ जाएगी। पसंदीदा पेज आप लोग देख सकते हो, कोई भी यहाँ पे पसंदीदा पेज है, मेरा को जो सबसे फेवरेट पेज होता है, वो कौन-सा है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नीचे दोस्तों कुछ सर्कुलर यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने सर्कुलर है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो कमीशन है लास्ट टाइम कमीशन आया था उसकी सर्कुलर इन्होंने दे रखा है। तो ये दोस्तों मोस्टली एलएसपी के लिए होता है, कियोस्क के लिए नहीं होता। यहाँ पे ये पॉइंट है कम से कम ई-मित्रा को देना चाहता बढ़िया रहता। एलएसपी वाला यहाँ पे नहीं देते तो बढ़िया रहता। यहाँ पे कुछ दोस्तों दोस्तों नीचे और बैनर यहाँ पे दे रखे हैं कि ई-मित्रा के जो परीक्षा आवेदन करना आसान हुआ है, कुछ इन्होंने बता रखा है। ई-मित्रा से पानी का बिल वगैरह कैसे कर सकते हैं यहाँ पे ये दे रखा है। प्री डीलर की सर्विस है, वो दे रखी है। नीचे दोस्तों कुछ यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन जो है, जो भी नई सर्विस है उसका चलता रहता है, लेकिन ये अपडेट करते नहीं है। मुश्किल से साल-साल भर चीज़ें अपडेट नहीं करते हैं, ये चलता रहता है ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे। तो दोस्तों ये मेन जो डैशबोर्ड है, ई-मित्रा का मेन डैशबोर्ड है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल चीज़ें क्या-क्या है मैंने आपको बता दिया है। जो कम से कम नए कियोस्क है, दोस्तों नए के साथ-साथ 2 कियोस्क कम से 5-5 साल से कर रहे हैं चल रहे हैं। वो भी इसके बारे में कई बहुत बार पूछते हैं, मोस्टली ये वाला सर्विस के बारे में पूछते हैं एक और दोस्तों यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के 2 रोज़ का डेली के हमारे पास 1-2 कॉल आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ लगभग-लगभग जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। कोई भी और जानकारी आपको पूछनी है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। बाकी दोस्तों आपको और अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।